हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके कुछ मेरिट्स होते हैं। इजी टू फॉर्म है। इस टाइप के बिजनेस जो पार्टनरशिप के फर्म के जो बिजनेस होते हैं ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं विदाउट मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर कंपनीज आप बनाते हो तो उसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी होती है, बट सिंस देयर इज़ नो नॉट कंपल्सरी टू गेट फॉर्म रजिस्टर्ड। इस पार्टनरशिप फर्म के केस में सबसे इजी क्या चीज़ है कि आपको आपके ऊपर है कि आप उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या फिर उसको विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप वर्क कर सकते हैं। और आपके जो एग्रीमेंट है मे बी इन द ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड इन सफिशिएंट केस टू क्रिएट पार्टनरशिप। तो इम्प्लाइड से मतलब है कि कोई ऐसा जो आप वर्क कर रहे हैं, दो पार्टनर या फिर तीन पार्टनर है, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो या फिर तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर इक्वली कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये इम्प्लाइड कुछ कंडीशन इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज रिसोर्सेज। इस केस में क्या है, दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज हैं हम लोग अधिक से अधिक कलेक्ट कर सकते हैं। सिंस टू आर द मोर पार्टनर्स ज्वाइन हैंड्स टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी पॉसिबल टू पूल मोर रिसोर्सेज। इस केस में हम लोग अधिक से अधिक जो रिसोर्सेज हैं हम लोग उसको इकट्ठा कर सकते हैं फॉर कैरिंग द बिजनेस। बेटर डिसीजन, इस कंडीशन में देखें तो बेटर डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि हम जब कलेक्टिवली डिसीजन की बात करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल मेजर जो भी डिसीजन आर टेकन बाय द कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब सभी पार्टनर्स के कंसेंट से बिजनेस में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिसीजन बेटर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है कि पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म इज़ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। एट एनी टाइम पार्टनर्स कैन डिसाइड टू चेंज द साइज, नेचर ऑफ द बिजनेस और द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन आफ्टर टेकिंग द नेसेसरी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। कभी भी जो बिजनेस का जो नेचर है या फिर साइज़ है उसको कभी भी पार्टनर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसमें देखें ऑल द शेयर आर शेयर्ड बाय द लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली और एज पर द एग्रीड रेशियो। जो भी फर्म के जो रिस्क हैं वह सभी पार्टनर क्या करते हैं, इक्वली शेयर कर सकते हैं या फिर एग्रीड रेशियो उसके अकॉर्डिंग वो लोग शेयर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में शेयरिंग ऑफ रिस्क भी है, इसके ये मेरिट्स हैं। कीन इंटरेस्ट, सिंस द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट एंड बियर द लॉसेस। एक्चुअली जो प्रॉफिट और शेयर में दोनों का उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो वो जितने भी पार्टनर है वो कीन इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब एक अच्छे से वो इंटरेस्ट ले करके वर्क करते हैं। उनको पता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न किया जाए मिल करके, ताकि लास्ट जो भी लॉसेस होने के चांसेस है वो ना हो। सीक्रेसी भी, इसमें सीक्रेसी का है कि बिजनेस सीक्रेट जो कोई भी जो भी सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट हो गए या फिर सीक्रेट कोई ऐसे जो टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ ऐसे जो भी आप सीक्रेसी इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। बिजनेस सीक्रेट ऑफ द फर्म आर ओनली नोन टू द पार्टनर। जो भी बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं, कोई गोपनीय चीज़ है, तो वो सिर्फ पार्टनर्स को ही पता होता है, वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। It is not required to disclose any information to the outsider. It is also not mandatory to publish the annual account of the firm. इस केस में क्या होता है कि आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपको पब्लिक को शो नहीं करना पड़ता, तो इसलिए आपकी जो सीक्रेसी है बिजनेस की वह बनी रहती है। देखिए बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन,
इस केस में देखें तो जितने पार्टनर्स होते हैं वो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जब वो मिल करके सब अपने अपने वर्क को स्पेशलाइज्ड वे में करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ या फिर प्रॉफिट के अधिक से अधिक होने के चांसेस रहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस। राइट ऑफ द ईच पार्टनर एंड हिज शेयर इंटरेस्ट आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। जो भी पार्टनर्स हैं उनके जो शेयर हैं, प्रॉफिट है, वह फुल्ली प्रोटेक्टेड होते हैं, उसको कोई क्या ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। इफ द पार्टनर इज डिससेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन ही कैन टेक द आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर उसमें से कोई पार्टनर असहमत है तो वह फर्म को डिसॉल्व करने के लिए भी वो एप्लीकेशन कर सकता है या फिर वहाँ से वो अपने कैपिटल को विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा मेरिट्स। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके लिमिटेशन देखेंगे।